ट्रेंड कर रहे हैं। राजस्थान में पूरे राजस्थान भर में ट्रेंड कर रहे हैं। वृद्धाराम कौन है, सियोल उनके अंतिम संस्कार में उमड़ गया पूरा बाड़मेर। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप है जो पूरा जरूर देखिए। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक हैरान कर देने वाली खबर है जो सामने आई थी। पुलिस ने जिस व्यक्ति को करोड़ों की संपत्ति को तस्करी के आरोप में जब्त किया गया था, अगले ही दिन उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस व्यक्ति को पुलिस तस्कर बता रही थी, उसी की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। ये कहानी गालाबेरी गांव के वृद्धाराम सियोल की है, जिनकी संपत्ति जब्त होने के बाद एक रहस्यमय मोड़ पर हादसे पर उनकी है जो जान चली गई थी। पुलिस की क्या कार्रवाई और जब्त हुई करोड़ों की संपत्ति। 10 फरवरी को राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वृद्धाराम सियोल की 2 करोड़ की आलीशान कोठी, 3 लग्जरी बसें और एक कार एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर लिया था। पुलिस के अनुसार वृद्धाराम तस्करी से जुड़े हुए थे। उनके खिलाफ 10 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, पुलिस का ऐसा बताना है। और वहीं जब पुलिस जब्ती की कार्रवाई करने पहुंची, तब उस समय उनके घर पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वृद्धाराम जी वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए बिहार के गया जी जा रहे थे। तो ये है खबर, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके ऊपर आपकी क्या राय है। वृद्धाराम सियोल जिनकी सड़क हादसे में मौत हुई है, किस प्रकार से हुई है। पुलिस की कार्रवाई के सिर्फ 19 घंटे बाद में 11 फरवरी की सुबह वृद्धाराम जी की कार कानपुर के पास में एक दर्दनाक हादसे के शिकार हो गई। हादसे में वृद्धाराम जी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके कुछ साथी गंभीर रूप से घायल हैं। जी हाँ दोस्तों, वृद्धाराम जी सियोल की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। बुधवार को वृद्धाराम जी के अंतिम संस्कार बाड़मेर में किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। गांव वालों ने दयालु और मददगार इंसान बताया। किसी ने कहा कि कानून की नज़र में वह तस्कर था, लेकिन उसने हमेशा गांव के लोगों की मदद की है। वो हमेशा से ही भला इंसान था, क्योंकि उन्होंने लोगों की मदद की है, तभी तो अंतिम संस्कार की वो भीड़ बताती है ना कि क्या कीमत थी इस आदमी की। सोशल मीडिया पर उनके अंतिम यात्रा की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें जनता का विशाल सैलाब उनके प्रति सहानुभूति सम्मान प्रकट करता दिख रहा है। वृद्धाराम सियोल के ऊपर बाड़मेर पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है। करीबी लोगों के अनुसार पुलिस की लगातार कार्रवाई और व्यापार में मंदी के कारण वृद्धाराम जी तनाव में थे। किसी ने उन्हें सलाह दी कि उनके परेशानियों के कारण उनके अतृप्त पूर्वजों का प्रकोप हो सकता है, इसलिए वे गया जी में तर्पण करने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। उन्हें क्या पता था कि वो जा रहे हैं अपने पूर्वजों को तर्पण करने, लेकिन इस प्रकार से हादसा उनके साथ हो सकता है। वृद्धाराम जी की मौत के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, और कुछ लोग इसे सामान्य हादसा मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे साजिश भी बता रहे हैं। ऐसे में इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वृद्धाराम सियोल इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। राजस्थान में पूरे राजस्थान भर में ट्रेंड कर रहे हैं। वृद्धाराम कौन है, सियोल उनके अंतिम संस्कार में उमड़ गया पूरा बाड़मेर। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप है जो पूरा जरूर देखिए। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक हैरान कर देने वाली खबर है जो सामने आई थी। पुलिस ने जिस व्यक्ति को करोड़ों की संपत्ति को तस्करी के आरोप में जब्त किया गया था, अगले ही दिन उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस व्यक्ति को पुलिस तस्कर बता रही थी, उसी की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। ये कहानी गालाबेरी गांव के वृद्धाराम सियोल की है, जिनकी संपत्ति जब्त होने के बाद एक रहस्यमय मोड़ पर हादसे पर उनकी है जो जान चली गई थी। पुलिस की क्या कार्रवाई और जब्त हुई करोड़ों की संपत्ति। 10 फरवरी को राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वृद्धाराम सियोल की 2 करोड़ की आलीशान कोठी, 3 लग्जरी बसें और एक कार एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर लिया था। पुलिस के अनुसार वृद्धाराम तस्करी से जुड़े हुए थे। उनके खिलाफ 10 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, पुलिस का ऐसा बताना है। और वहीं जब पुलिस जब्ती की कार्रवाई करने पहुंची, तब उस समय उनके घर पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वृद्धाराम जी वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए बिहार के गया जी जा रहे थे। तो ये है खबर, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके ऊपर आपकी क्या राय है। वृद्धाराम सियोल जिनकी सड़क हादसे में मौत हुई है, किस प्रकार से हुई है। पुलिस की कार्रवाई के सिर्फ 19 घंटे बाद में 11 फरवरी की सुबह वृद्धाराम जी की कार कानपुर के पास में एक दर्दनाक हादसे के शिकार हो गई। हादसे में वृद्धाराम जी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके कुछ साथी गंभीर रूप से घायल हैं। जी हाँ दोस्तों,
वृद्धाराम जी सयोल की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। बुधवार को वृद्धाराम जी के अंतिम संस्कार बाड़मेर में किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। गांव वालों ने दयालु और मददगार इंसान बताया। किसी ने कहा कि कानून की नज़र में वह तस्कर था, लेकिन उसने हमेशा गांव के लोगों की मदद की है। वो हमेशा से ही भला इंसान था, क्योंकि उन्होंने लोगों की मदद की है। तभी तो अंतिम संस्कार की वो भीड़ बताती है ना कि क्या कीमत थी इस आदमी की। सोशल मीडिया पर उनके अंतिम यात्रा की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें जनता का विशाल सैलाब उनके प्रति सहानुभूति सम्मान प्रकट करता दिख रहा है। वृद्धाराम सियोल के ऊपर बाड़मेर पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है? करीबी लोगों के अनुसार पुलिस की लगातार कार्रवाई और व्यापार में मंदी के कारण वृद्धाराम जी तनाव में थे। किसी ने उन्हें सलाह दी कि उनकी परेशानियों के कारण उनके अतृप्त पूर्वजों का प्रकोप हो सकता है, इसलिए वे गया जी में तर्पण करने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। उन्हें क्या पता था कि वो जा रहे हैं अपने पूर्वजों को तर्पण करने, लेकिन इस प्रकार से हादसा उनके साथ हो सकता है। वृद्धाराम जी की मौत के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और कुछ लोग इसे सामान्य हादसा मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे साजिश भी बता रहे हैं। ऐसे में इसके ऊपर आपका क्या कहना, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वृद्धाराम सियोल इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। राजस्थान में पूरे राजस्थान भर में ट्रेंड कर रहे हैं। वृद्धाराम कौन है? सियोल उनके अंतिम संस्कार में उमड़ गया पूरा बाड़मेर। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप है जो पूरा जरूर देखिए। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक हैरान कर देने वाली खबर है जो सामने आई थी। पुलिस ने जिस व्यक्ति को करोड़ों की संपत्ति को तस्करी के आरोप में जब्त किया गया था, अगले ही दिन उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस व्यक्ति को पुलिस तस्कर बता रही थी, उसी की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। ये कहानी गालाबेरी गांव के वृद्धाराम सियोल की है, जिनकी संपत्ति जब्त होने के बाद एक रहस्यमय मोड़ पर हादसे पर उनकी है जो जान चली गई थी। पुलिस की क्या कार्रवाई और जब्त हुई करोड़ों की संपत्ति। 10 फरवरी को राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वृद्धाराम सियोल की 2 करोड़ की आलीशान कोठी, 3 लग्जरी बसें और एक कार NDPS एक्ट के तहत जब्त कर लिया था। पुलिस के अनुसार वृद्धाराम तस्करी से जुड़े हुए थे। उनके खिलाफ 10 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, पुलिस का ऐसा बताना है। और वहीं जब पुलिस जब्ती की कार्रवाई करने पहुंची, तब उस समय उनके घर पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वृद्धाराम जी वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए बिहार के गया जी जा रहे थे। तो ये है खबर, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? वृद्धाराम सियोल जिनकी सड़क हादसे में मौत हुई है, किस प्रकार से हुई है? पुलिस की कार्रवाई के सिर्फ 19 घंटे बाद में 11 फरवरी की सुबह वृद्धाराम जी की कार कानपुर के पास में एक दर्दनाक हादसे के शिकार हो गई। हादसे में वृद्धाराम जी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके कुछ साथी गंभीर रूप से घायल हैं। जी हाँ दोस्तों, वृद्धाराम जी सयोल की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। बुधवार को वृद्धाराम जी के अंतिम संस्कार बाड़मेर में किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। गांव वालों ने दयालु और मददगार इंसान बताया। किसी ने कहा कि कानून की नज़र में वह तस्कर था, लेकिन उसने हमेशा गांव के लोगों की मदद की है। वो हमेशा से ही भला इंसान था, क्योंकि उन्होंने लोगों की मदद की है। तभी तो अंतिम संस्कार की वो भीड़ बताती है ना कि क्या कीमत थी इस आदमी की। सोशल मीडिया पर उनके अंतिम यात्रा की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें जनता का विशाल सैलाब उनके प्रति सहानुभूति सम्मान प्रकट करता दिख रहा है। वृद्धाराम सियोल के ऊपर बाड़मेर पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है? करीबी लोगों के अनुसार पुलिस की लगातार कार्रवाई और व्यापार में मंदी के कारण वृद्धाराम जी तनाव में थे। किसी ने उन्हें सलाह दी कि उनकी परेशानियों के कारण उनके अतृप्त पूर्वजों का प्रकोप हो सकता है, इसलिए वे गया जी में तर्पण करने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। उन्हें क्या पता था कि वो जा रहे हैं अपने पूर्वजों को तर्पण करने, लेकिन इस प्रकार से हादसा उनके साथ हो सकता है। वृद्धाराम जी की मौत के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और कुछ लोग इसे सामान्य हादसा मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे साजिश भी बता रहे हैं। ऐसे में इसके ऊपर आपका क्या कहना, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वृद्धाराम सियोल इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। राजस्थान में पूरे राजस्थान भर में ट्रेंड कर रहे हैं। वृद्धाराम कौन है? सियोल उनके अंतिम संस्कार में उमड़ गया पूरा बाड़मेर। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप है जो पूरा जरूर देखिए। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक हैरान कर देने वाली खबर है जो सामने आई थी। पुलिस ने जिस व्यक्ति को करोड़ों की संपत्ति को तस्करी के आरोप में जब्त किया गया था, अगले ही दिन उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस व्यक्ति को पुलिस तस्कर बता रही थी, उसी की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। ये कहानी गालाबेरी गांव के वृद्धाराम सियोल की है, जिनकी संपत्ति जब्त होने के बाद एक रहस्यमय मोड़ पर हादसे पर उनकी है जो जान चली गई थी। पुलिस की क्या कार्रवाई और जब्त हुई करोड़ों की संपत्ति। 10 फरवरी को राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वृद्धाराम सियोल की
2 करोड़ की आलीशान कोठी, 3 लग्जरी बसें और एक कार एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर लिया था। पुलिस के अनुसार वृद्धाराम तस्करी से जुड़े हुए थे। उनके खिलाफ 10 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, पुलिस का ऐसा बताना है। और वहीं जब पुलिस जब्ती की कार्रवाई करने पहुंची तब उस समय उनके घर पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वृद्धाराम जी वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए बिहार के गया जी जा रहे थे। तो ये है खबर, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? वृद्धाराम सियोल जिनकी सड़क हादसे में मौत हुई है, किस प्रकार से हुई है? पुलिस की कार्रवाई के सिर्फ 19 घंटे बाद में 11 फरवरी की सुबह वृद्धाराम जी की कार कानपुर के पास में एक दर्दनाक हादसे की शिकार हो गई। हादसे में वृद्धाराम जी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके कुछ साथी गंभीर रूप से घायल हैं। जी हाँ दोस्तों, वृद्धाराम जी सियोल की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। बुधवार को वृद्धाराम जी के अंतिम संस्कार बाड़मेर में किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। गांव वालों ने दयालु और मददगार इंसान बताया। किसी ने कहा कि कानून की नज़र में वह तस्कर था, लेकिन उसने हमेशा गांव के लोगों की मदद की है। वो हमेशा से ही भला इंसान था, क्योंकि उन्होंने लोगों की मदद की है, तभी तो अंतिम संस्कार की वो भीड़ बताती है ना कि क्या कीमत थी इस आदमी की। सोशल मीडिया पर उनके अंतिम यात्रा की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें जनता का विशाल सैलाब उनके प्रति सहानुभूति सम्मान प्रकट करता दिख रहा है। वृद्धाराम सियोल के ऊपर बाड़मेर पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है? करीबी लोगों के अनुसार पुलिस की लगातार कार्रवाई और व्यापार में मंदी के कारण वृद्धाराम जी तनाव में थे। किसी ने उन्हें सलाह दी कि उनकी परेशानियों के कारण उनके अतृप्त पूर्वजों का प्रकोप हो सकता है, इसलिए वे गया जी में तर्पण करने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। उन्हें क्या पता था कि वो जा रहे हैं अपने पूर्वजों को तर्पण करने, लेकिन इस प्रकार का हादसा उनके साथ हो सकता है। वृद्धाराम जी की मौत के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, और कुछ लोग इसे सामान्य हादसा मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे साजिश भी बता रहे हैं। ऐसे में इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।